आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की होने वाली है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अपने छोटे भाई की जान को बचाने के लिए उसे वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता था। वो फेमस टेनिस प्लेयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए टेनिस प्लेयर उसे फोर्सफुली कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस लड़के की किस्मत उसे कहाँ लेकर जाएगी। और इस मज़ेदार स्टोरी के लिए वीडियो को हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही हॉट सीन से, जहां दो लड़के इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद बॉटम मेन लीड ली युआन को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर है। ली अपने यंगर ब्रदर शाओसी के लिए खाना बना रहा था। दरअसल शाओसी को बहुत ही डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी और उसके ट्रीटमेंट के लिए ली उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। शाओसी ट्रीटमेंट करवाकर और हॉस्पिटल में रह रहकर अब बहुत ज़्यादा थक चुका है और इसीलिए वो वापस वहाँ जाना नहीं चाहता था। ली उसे कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम एक हेल्दी लाइफ जियो। तो शाओसी अपने टॉय को लेकर उसके साथ चल देता है। शाओसी कहता है कि ब्रदर, जब तक मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्या आप हॉस्पिटल में मेरे साथ रह सकते हैं? ली उसे कहता है कि मुझे काम भी तो करना होगा ना, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। शाओसी कहता है कि मैं जानता था कि आप यही बोलोगे, तो इसीलिए मैं इस टॉय को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, ताकि नाइट में मैं इसे हक करके सो पाऊँ। अपने छोटे भाई की ऐसे बातें सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है कि वो इस कंडीशन में भी अपने भाई के साथ नहीं रह पा रहा है। लेकिन शाओसी भी कहीं ना कहीं ये तो जानता ही था कि उसके ट्रीटमेंट के लिए ही उसका भाई उसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद ली टेनिस क्लब में इंटरव्यू के लिए आता है। यहाँ वो टेनिस प्लेयर्स की पूरी टीम का डॉक्टर बनने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आज यहाँ आया हुआ था और यहीं वो टेनिस के फेमस और टैलेंटेड प्लेयर शियो से मिलता है। यही इस कहानी का टॉप में लीड है। शियो बहुत ही कोल्ड पर्सन है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है और अगर बात भी करता है तो सभी से बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है। शियो प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी ली की तरफ एक बॉल आने लगती है और वो उसे ज़ोर से लगने ही वाली थी कि तभी शियो उसे बचा लेता है और उसकी तरफ देखकर शियो से रूडली कहता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। ली उसे सॉरी बोलने की कोशिश करता है। वो उसके पास आता है, लेकिन शियो उसे फुली इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। और जिस वक्त शियो प्रैक्टिस कर रहा था तो ली उसे देखकर ये बात नोटिस कर लेता है कि शियो के शोल्डर और एल्बो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन कोच ली को पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। ली बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, तो हाउ नाम का एक फोटोग्राफर बॉय उसके पास आ जाता है और उससे वो फ्रेंडली बातें करने लगता है। हाउ उसे कहता है कि वो पूरी टीम की पब्लिसिटी के लिए फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स का इंचार्ज है, लेकिन शियो तो ली की तरफ देख भी नहीं रहा था और यहाँ से वो चला भी जाता है। सभी टीम मेंबर्स उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं कि शियो कितना ज़्यादा रूड है, उसे ज़रा तो बात करनी चाहिए थी। टीम में डिसिप्लिन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमेशा ऐसे ही वो फेस बनाकर रखता है और कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं करता है। उसके इतने बुरे बिहेव से पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती है। तो हाओ उन्हें कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, वो अपनी स्लीपिंग प्रॉब्लम की वजह से रात भर सो नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा लेजी हैं और कुछ भी बात नहीं है। कोच ली से कहते हैं कि जाओ तुम शियो से बात करो, क्योंकि इस वक्त उसे ही सबसे ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है और जिसे वो सेलेक्ट करेगा हमें उसे ही हायर करना होगा, तो तुम्हें जाकर शियो से बात करनी चाहिए। इधर शियो प्रैक्टिस कर ही रहा था, क्योंकि उसका एक ही गोल है कि वो टेनिस का सुपरस्टार बनना चाहता है, लेकिन उसके शोल्डर के पेन की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा था। ली उसके पास आकर उसे वाटर बॉटल देता है, लेकिन शियो उसे इग्नोर कर देता है। शियो वार्म अप करता रहता है तो ली उसके पास आकर उसकी हेल्प करने को वो उसे कहता रहता है। शियो उसके करीब तो होता है, लेकिन उसका बिहेव उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर भी ली उसे जो कुछ भी करने के लिए बोल रहा था शियो वैसे ही करता रहता है। शियो के इतने रूड बिहेव से ली को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर उसे ये जॉब चाहिए तो उसे सब कुछ सहन करना होगा। ली जैसे ही मसाज को स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो शियो को टच करता है, उसके शोल्डर को टच करता है, तभी उसे पेन होने लगता है। वो ली को डराने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो।
ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बार बार उसे सॉरी बोलने लगता है। शियो से कहता है कि ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। ली उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, बट शियो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो फिर से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम जाओ यहाँ से, अभी तक तुम यहीं हो। ली यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड था कि आखिर उसकी क्या गलती है, उसे अनजाने में क्या गलती हो गई है। पता नहीं उसे ये जॉब मिल भी पाएगी या नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ली बहुत सी पार्ट टाइम जॉब करता है। एक्चुअल में उसे जो भी काम मिलता है वो सब कुछ कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर है और उसे अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत है। और उसका इतना हार्डवर्क करने के बाद भी उसका इतना बैड लक होता है कि वो ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने छोटे भाई को खोना नहीं चाहता था। और इसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले उसके भाई का एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें शाओसी के बहुत से ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और इस तरह ली के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है। जैसे ही उन दोनों के ऊपर ये मुसीबत आती है तो लोन के पैसे टाइम पर ना लौटा पाने पर पैसे वसूल करने वाले गुंडे आकर उसे परेशान करने लगते हैं। वो लोग ली को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। प्रेजेंट में शाओसी ली को कॉल करता है कि ब्रदर आप मुझसे मिलने के लिए कब आएंगे। ली कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। शाओसी पूछता है कि आपने डिनर किया, तो ली उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने डिनर कर लिया है। लेकिन शाओसी ये जानता है कि ली उससे झूठ बोल रहा है और वो लेट नाइट तक अभी भी काम ही कर रहा होगा। शाओसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके भाई को इतना ज़्यादा सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो शाओसी रोते हुए उससे कहने लगता है कि ब्रदर मुझे अब और ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। उसे वॉमिट होती है, जिसमें ब्लड को देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। शाओसी कहता है कि ब्रदर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप मेरे लिए अब ये सब कुछ और मत कीजिए, मुझे आप कब तक बचा पाओगे। ली उसे कहता है कि ऐसे मत बोलो, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर हम दोनों साथ मिलकर लाइफ को एंजॉय करेंगे। ली ये कह तो देता है, बट वो बहुत ज़्यादा सैड था कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इधर शियो एक लड़की के साथ था। वो लड़की उसे कहती है कि हम दोनों 3 महीनों से साथ में हैं, फिर भी तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते हो। शियो उसे रूडली कहने लगता है कि तुम्हें मेरे रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए, हम हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ में हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो तुम ज़्यादा सपने मत देखो। ये सब कुछ सुनकर कि लड़की उससे झगड़ा करने लगती है। तभी डिलीवरी बॉय यहाँ आ जाता है और ये कोई और नहीं होता बल्कि ली ही था। ली शियो को लड़की के साथ झगड़ा करते हुए देखकर यहाँ से जाने लगता है, तो शियो से कहता है कि तुम अंदर आ जाओ। ली ये सुनकर शॉक हो जाता है कि वो अंदर क्यों जाए, तो शियो ली का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम के अंदर लेकर आ जाता है और इस लड़की को वो रूम से बाहर फेंक देता है। शियो ली को चिक पर किस करता है और ये देखकर वो लड़की उसे कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम बायसेक्सुअल हो, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ क्योंकि अब ये लड़का जो यहाँ आ गया है। शियो कहता है कि हाँ तुम सही समझी हो, अब तुम्हें जो समझ में आ गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ली सोचता है कि शियो से बात करने का यह सही मौका है, तो ली उसे कहने लगता है कि पता नहीं उस दिन क्या गलती हुई थी, अगर आपको मेरी टेक्निक्स अच्छी नहीं लगी थी तो आप मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव कर लूँगा। क्योंकि ली हर कीमत पर यह जॉब चाहता था। ली कहता है कि आप मुझे बस एक मौका और दीजिए, तो शियो मान जाता है। ली फिर से उसके शोल्डर एंड एल्बो के मसाज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ली के लिए शियो के इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। शियो ली के साथ इंटीमेसी को इमेजिन करने लगता है। शियो से पूछने लगता है कि तुम पेशेंट्स के घर भी जाते हो। ली कहता है कि हाँ, अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे जाना पड़ता है। शियो पूछता है कि तुम मैन एंड वुमेन दोनों को मसाज देते हो। ली कहता है कि हाँ, पेशेंट कोई भी हो मुझे दोनों के लिए काम करना होगा। शियो पूछता है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। ली कहता है कि मुझे अजीब क्यों लगेगा, ये तो मेरा काम है। तो शियो उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी बॉडी पर रब करने लगता है। शियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो काम वो लड़की मेरे लिए करने वाली थी तुम वो करो। ली कहता है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। शियो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ली उसे मना कर देता है कि नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा।
तो शियो उसे एक बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए कहता है कि इतने सारे पैसे तुमने आज से पहले कभी देखे भी नहीं होंगे, अच्छे से सोच लो, तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर बनकर मेरे साथ रहोगे। ली उसे कहता है कि मैं टीम डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो शियो उसे कहता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही नहीं समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने प्रोफेशनल हो कि तुम्हें ही सिलेक्ट किया जाएगा? तुमसे भी बेहतर और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, जितनी अमाउंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम उसके काबिल भी नहीं हो। ली ये सब कुछ करना ही नहीं चाहता था, तो ली उसे सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तो शियो उसे कहता है कि सोच लो, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। लेकिन ली ये पूरी तरह से डिसाइड कर चुका था कि उसे पैसों की ज़रूरत तो है, लेकिन वो पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं करने वाला है। रात भर ली इन्हीं सभी बातों के बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट डे शियो जब प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे एल्बो में फिर से पेन होने लगता है और यहाँ शियो का पास्ट दिखाया जाता है कि ये प्रॉब्लम उसे बचपन से ही है और इसकी वजह से उसे हमेशा ही सीनियर्स बुली किया करते थे, उसे परेशान किया करते थे। इवन उसके टीचर्स और कोच भी उसकी इस प्रॉब्लम की वजह से उसे वीक समझते थे। इवन उसे यहाँ तक कहा जाता था कि तुम खेलने के लायक ही नहीं हो, तुम खेल ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट डे शियो हाओ को ली के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए उसे कहता है। तो कुछ टाइम के बाद हाओ उसके पास आकर उसे बताता है कि ली बहुत सी जॉब करता है, ये समझो कि जो भी काम उसे मिल जाता है वो सब कुछ कर लेता है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत से पैसे चाहिए और अगर उसे पैसों की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है तो उसने इतने बड़े ऑफर को मना क्यों कर दिया? शियो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि आखिर उसने मना क्यों किया है। हाओ कहता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो फूड डिलीवरीज करता है तो एक रास्ता है कि आप उससे मिल सकते हैं और यहाँ आप उससे बात भी कर पाएंगे। तो शियो फूड ऑर्डर करता है और जब ली फूड डिलीवरी के लिए यहाँ आता है, शियो से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ली कहता है कि आप फ्री होंगे, मैं नहीं, आप मेरे रास्ते से हटिए। और ये कहकर ली यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शियो उस बार में पहुँच जाता है जहाँ ली वेटर की जॉब करता है और यहाँ भी वो उसे परेशान करने लगता है। ली उसे यहाँ भी अवॉइड करता रहता है। शियो से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कितनी अमाउंट चाहिए, क्या तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं? मैं तुम्हें 1 नाइट के लिए बुक करता हूँ, तुम मुझे बस प्राइस बताओ। और ये सुनकर तो ली को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत सी मुश्किलें हैं, मेरी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? शियो कहता है कि मुझे बस तुम इतना बता दो कि तुमने मना क्यों किया, पैसे कम हैं या फिर तुम्हारी कोई और डिमांड है? ली कहता है कि मैं अपने हार्डवर्क से पैसे कमाना चाहता हूँ, ना कि इस तरह का कोई काम करके। शियो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। शियो को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने ली को इस तरह का ऑफर दिया। वो सोचता है कि ली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उसे उसके सामने ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में ली को शाओ से कॉल करके कहने लगता है कि ब्रदर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वही आदमी हॉस्पिटल में आकर शाओसी को परेशान कर रहे थे और वो लोग उससे पैसे मांग रहे थे। और ली ये बातें सुनकर हॉस्पिटल में भाग जाता है और कुछ पैसे इन लोगों को देकर वो अपने भाई को उन लोगों को छोड़ने के लिए कहने लगता है। ये लोग कहते हैं कि ये पैसे तो कम हैं और हम लोग जल्द ही वापस आएंगे, तो जल्द ही पैसों का इंतज़ाम करके रखना। शाओसी बहुत ज़्यादा डर गया था। ली उसे हक कर लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर ली को अपने पास बुलाता है और यहाँ डॉक्टर ली को बताता है कि उसके ब्रदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई जा रही है और उन्हें अर्जेंट ही सर्जरी करनी होगी और इसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी होगी। ये सुनते ही ली के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इतनी जल्दी इतने सारे पैसे आखिर वो कहाँ से लेकर आएगा। और इन दोनों की ये बातें शाओ से भी सुन लेता है और वो ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका भाई और ज़्यादा परेशान हो और इसलिए चुपके से वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।